हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी 8 क्लास में लेसन जो है सेकंड चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम था लैंड सॉइल वेजिटेशन। तो हमने देखा था डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कैसे कंजर्व किया जाए, उसके मेजर्स। आज हम सॉल्यूशंस देखेंगे कैसे हम लैंड की जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जो मल्चिंग द बार ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प टू द रिटेन सॉइल मॉइस्चर। हम मल्चिंग जो एक मेथड होती है, हमें जो प्लांट्स के बीच जो लैंड है उसको हम स्ट्रॉ और घास के द्वारा का कवर कर सकते हैं, जिससे मॉइस्चर को कवर हो सके। फिर कंटूर बेरियर्स क्या होता है? कंटूर बेरियर सेकंड मेथड या कंटूर बेरियर। Stone, grass, soil are used to build barrier along contour. Trench are made in front of the barrier to collect the water. तो हमें स्टोन और घास, ये सारे स्टोन चीज़ें स्टोन घास का यूज करके बैरियर बना देते हैं, जहाँ पे वाटर स्टोर हो जाता है और वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लैंड सॉइल्स है उसका इरोजन्स नहीं होता है। फिर रॉक डैम बना के, थर्ड है रॉक डैम बना के। रॉक आर पाइप्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट बुलेट्स द फर्दर सॉइल लॉस। तो हम एक रॉक का डैम भी बना सकते हैं, जिससे का सॉइल का इरोजन्स ना हो। फिर थर्ड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है? बोर्ड फ्लैट स्टेप और टेरेस आर मेड अप ऑन द स्टेप slope so that their flat surface are available for grow क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ सॉइल इरोजन। हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि स्लोप को ऐसे माउंटेन में जो स्लोप बना देते हैं, जिससे उस पर फार्मिंग की जाती है। फिर इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रॉज। तो इंटरक्रॉपिंग क्या है? डिफरेंट क्रॉप्स को हम अल्टरनेट में बोते हैं, रॉज करते हैं, आर सोन इन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट इन द सॉइल और फ्रॉम द रेन वॉश। और डिफरेंट टाइमों से हम प्रोटेक्ट और रेन वॉश करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप्स बोलते हैं अल्टरनेट में। एक यहाँ पे ऐसे क्रॉप को हम बोएंगे और एक इस साइड पे, और सॉइल रेन वॉश। फिर कंटूर प्लाउंग में क्या होता है? प्लाउंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो कंटूर फार्मिंग के क्या होता है कि पैरेलल कोई चीज़ होती है, पैरेलल स्लोप्स में, हिल्स में, उसको फ्लोट डाउन नीचे से कहते हैं। तो कंटूर फार्मिंग में ये जो पहाड़ों में होती है कंटूर प्लाउंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कंटूर फार्मिंग की जा गई है। फिर चौथा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन स्ट्रॉस ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेड टू द चेक विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। हम देखते हैं कि जहाँ पे कोस्टल एरिया है और डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पे कोस्टल किनारे किनारे क्या ऐसे पेड़ लगा देते हैं, जिसके वजह से सॉइल का जो विंड है उस सॉइल को यहाँ तक नहीं उड़ा के नहीं ले जाती और हमारे सॉइल का कंजर्वेशन हो जाता है। इस मेथड से भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटीज़ में आप देखें यहाँ पे जो वेजिटेशंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम वाटर्स डाल रहे हैं। वाटर्स डालने पर यहाँ पे पानी क्या सीधे चला जा रहा है, जिसमें सॉइल भी चली जा रही है। तो यहाँ पे सॉइल का इरोजन ज़्यादा है और यहाँ पे वेजिटेशंस ग्रो है, जिससे यहाँ पे सॉइल का इरोजन जो है कम हो रहा है। इसलिए हमें वेजिटेशन ग्रो करनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की वजह से लैंड का डिग्रेडेशंस ना हो। अब हम देखते हैं वाटर्स। और वाटर्स के हम क्या हैं? वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। इट इज़ द देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लानट। हमारे जो अर्थ है वो जो है 3/4 जो है, मतलब 78% जो है वाटर से कवर है। इसके लिए इसे अर्थ वाटर प्लानट भी बोला जाता है। तो इट वॉज अ प्रिमेटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो पहले हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच ऑफ वेरिएंट प्लांट एनिमल लाइफ। आज जो ओशन है 2/3 पार्ट से घिरा हुआ है, 2/3 जो है वाटर से घिरा हुआ है, और वहाँ से बहुत सारी लाइफ जो बहुत सारे रिच वेरिएंट प्लांट है, एनिमल्स लाइफ है, उसको सपोर्ट कर रहा है। द ओशंस वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। द ओशन जो वाटर है
The ocean water is however saline and not fit for human consumption. जो ओशन का वाटर वो बहुत ज़्यादा सलाइन रहता है, नमक उसमें रहता है, तो ह्यूमन की कंजप्शन, ह्यूमन की यूज़ के लिए नहीं है वो. फिर फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%. जो फ्रेश वाटर है ओनली सिर्फ 2.7% यूजेस है, और नियरली 70% ऑफ दिस अकाउंट्स आइस सीट एंड ग्लेशियर्स इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन. जो 70% फ्रेश वाटर है वो आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका के रीजन में सिचुएटेड है. Due to their location, they are increasable, and only 1% of fresh water is available the fit for human use. Only 1% ही जो water है वो human की use के लिए है. It is found as a ground water and surface water in river and lakes and waters vapor in the atmosphere. वो कहाँ कहाँ पे present है? वो ground water के रूप में आपको present है, वो surface water के रूप में present है, rivers and lakes में, and water vapor जो atmosphere में वहाँ पे प्रेजेंट है. अब फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस. फ्रेश वाटर बहुत ही मोस्ट प्रीसियस है क्योंकि हम उसका यूज़ करते हैं पीने के लिए. वाटर कैन आइदर बी एडिड नॉर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ. इट्स टोटल वैल्यू remain consistency to abundance only seems to vary because it is the constant motion cycling through the ocean, the air, land and back again through the process evaporation, precipitations and runoff. This is a you already now is a referred to as the water cycle. तो क्या है कि लैंड, वाटर और एयर, ये लैंड है और एयर है और वाटर है, इन साइकिल्स घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या ये इसे वाटर साइकिल्स बोलते हैं. We human use a hug amount of water not only for the drinking and washing but also in the process of the production. तो ह्यूमन जो है वाटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो ह्यूमन नॉट ओनली ड्रिंकिंग में बट ही कपड़े धोने, वॉशिंग, कपड़े धोने और प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं. तो प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? वाटर फॉर एग्रीकल्चर्स, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और थ्रू द रिजर्वायर, डैम्स आर द अदर्स यूजेस. तो वाटर्स का हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, और इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट आती है उसका भी हम डैम बना के यूजेस करते हैं. फिर इंक्रीज़ पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज पॉपुलेशन एंड राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजियर द अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर लिविंग आर द मेजर्स फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, either to the drying off of water sources of water populations. जैसे हमारी जो पॉपुलेशंस है वो इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी क्या डिमांड बढ़े, लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है और कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है. इस कारण से जो हमारे वाटर्स जो है, वाटर्स लैंड जो है ड्राइज हो रहे हैं, वाटर लैंड जो है ड्राई हो रहे हैं. अब हम देखते हैं कि एक एक्टिविटी है जिसमें वाटर्स का यूजेस बताया गया कि वाटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. तो एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस 150 लीटर्स ऑफ वाटर्स एवरी डे. एक इंडियन जो है एवरेज 150 लीटर जो है वाटर्स का यूज़ करता है. तो सबसे पहले लीटर पर पर्सन पर डे. सबसे पहले जो ड्रिंकिंग का 3%, और कुकिंग में 4, बाथिंग में 20, फ्लशिंग में 40, और कुकिंग खाना बनाने में 20%, बाथिंग में कब नहाने में 20%, वॉशिंग कपड़े धोने में 40%, और बर्तन धोने 20, और गार्डनिंग में 20. तो इस तरह टोटल जो अमाउंट आता है 150 आता है. अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. क्या प्रॉब्लम है वाटर की अवेलेबिलिटी? तो देयर आर सिक्योरिटी ऑफ द वाटर इज मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. वाटर की बहुत जगह प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अफ्रीका में पानी कमी है. वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्ट यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको और पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज. ऑस्ट्रेलिया में भी पानी कमी है. इन फ्रेश वाटर सपोर्ट कंट्रीज लोकेटेड
in the climate zone most susceptible to the drought face great problem of water scarcity। सबसे मेन प्रॉब्लम है सूखे की, जहाँ पे पानी सूख जा रहा है, फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर scarcity। Thus the water shortage may be the conclusions of variation in the seasonal annual precipitation of the scarcity is caused by over exploitation and consumptions of water sources। तो ये सारी प्रॉब्लम किससे बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लोटेशन हुआ वाटर्स का, हमने बहुत ज़्यादा पानी निकाल लिया, इसकी वजह से हमने क्या वाटर्स की शॉर्टेज होने लगी, कंजप्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। अब हम वाटर्स को कंजर्व कैसे कर सकें कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या क्या हम ऐसे सॉल्यूशंस जिससे वाटर्स जो है कंजर्व करें। तो एक्सेस टू द क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। हमें एक क्लीन वाटर मिलना और एक अच्छा वाटर सोर्स होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड की मेन प्रॉब्लम है कि फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू द कंजर्व दिस ड्रॉइंग द सोर्स even thought of water is a renewable resources, its overuse and population make it a unit of the use discharge of untreated or partially treated sewage agriculture's chemical industries influent in water bodies are major contaminant। तो हमें क्या करना है कि हमें वाटर्स को कंजर्व करके रखना है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उससे हमें पानी को स्टोर करना है, वाटर्स को कम यूज़ करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। जो एग्रीकल्चर्स में और इंडस्ट्रीज़ में वाटर्स का यूज़ होता है उसको हमको पहले रिसाइकल्स करना है, उससे जो पॉल्यूशन है उसे निकाल देना है, फिर वाटर बॉडीज़ में डालना है। फिर दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। जो पॉल्यूट कर कौन कौन से करते हैं, वाटर, नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। ये जितने भी मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड द रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू द वाटर। तो जो मोस्ट ऑफ द ये नाइट्रेट और सल्फेट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये खत्म नहीं होते, हमारे बॉडीज़ में वाटर्स के थ्रू चले जाते हैं। और वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस सुटेबल बिफोर रियलाइजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। तो हमें सबसे पहले वाटर बॉडीज़ को जो भी अनट्रीटेड वाटर्स है उसको नदी में डालने से पहले उसको रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो टू सरफेस। हमें फॉरेस्ट और वेजिटेशन को जहाँ पे स्लो डाउन है, सरफेस है, वहाँ पे क्या वेजिटेशंस को यहाँ पे ग्रो करना होगा माउंटेन्स में, जिससे वाटर स्टोर हो सके। रन ऑफ एंड रिप्लेस अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि ये क्या वाटर को स्टोर्स करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मैटर। हमें वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। छत पे क्या वाटर हार्वेस्टिंग बना, जिससे पानी यहाँ पे स्टोर हो जाए। पानी स्टोर हो जाने के बाद इससे हम क्या लैंड में से डिजॉल्व कर सकते हैं। फिर अलग मेथड क्या है, सेफ सरफेस रन ऑफ be properly lined to minimize loss by the water sprinkler effectively irrigate to area by the checking water losses through the seepage and evaporations। तो हमें का इरीगेशन में कौन सी मेथड अपनानी चाहिए, स्प्रिंकल मेथड। ये देखिए स्प्रिंकल मेथड कैसे, जैसे वाटर को बूंद बूंद के दौर में चला रहा है। इन ड्राई रीजन विद द हाई रेटेड ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पे हाई रेट इवेपोरेशन होता है, बहुत ज़्यादा पानी वास्ट में कन्वर्ट होता है। ड्रिप टू द ट्रिंकल सिंचाई, हमें ट्रिंकल इरिगेशन करना हो। ट्रिंकल इरिगेशन मतलब छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट करते हैं। ड्रिप टू द ट्रिंकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी ऑब्जर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो हमें वाटर्स को बहुत अच्छे से कंजर्व करके रखना चाहिए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
natural vegetations and wildlife के some school children were visiting an exhibition on the handicrafts. कुछ स्कूल के स्टूडेंट थे वो हैं एग्जीबिशन में विजिट करने गए. some school जो childrens थे were visiting exhibitions on the handicraft. this article in the exhibitions were collect from different part of country. उन्होंने जो आर्टिकल्स लिए थे वो डिफरेंट पार्ट कंट्रीज़ के थे. मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने एक बैग लिया था, इसको एक्सप्लेन करे. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंडी बैग. ये बहुत ब्यूटीफुल हैंडी बैग है. यस इट इज़ अ मेड फ्रॉम जूट. ये किससे बना है? जूट होता है उससे बना था. द टीचर से कहा डू यू सी दोज द बास्केट लैम्प एंड शेड्स एंड चेयर. क्या आप देख सकते हैं कि बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स दोज आर मेड ऑफ कोन्स एंड बैम्बूज. ये किससे बनकर बने? ये कोन्स और बैम्बू से बाँस से बनकर बने. इन द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया. ये कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट जो हमारे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश मेघालय वहाँ पे सारे बैम्बूज पाए जाते हैं. बैम्बूज ग्रो इन प्लेंटी. जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क. जो जैसी थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने सिल्क स्कार्फ को देखने के लिए. सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ. ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्कार्फ है. द टीचर ने एक्सप्लेन किया. द टीचर एक्सप्लेन दैट अ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर द बार एंड मलबरी ट्रीज. ये किससे मिलकर बना है? मलबरी जो ट्रीज होता है उससे मिलकर बना. द ट्रीज एक्सप्लेन दैट अ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रेड ऑफ मलबरी ट्रीज. सिल्क जो वॉर्म होता है मलबरी ट्रीज होता है उससे बनता है ये सिल्क. तो सिल्क एक कीट होता है उससे ऊन निकलता है. द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज़ आवर डे टू लाइफ. तो चिल्ड्रन ने सोचा कि हमारे प्लांट जो है डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें हमें देते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन. जो नेचुरल वेजिटेशन होता है पेड़ पौधे नैरो जोन में ही रहते हैं. कंटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फियर दैट विल कॉल द हाइड्रोस्फीयर. ये तीनों के बीच होते हैं. हाइड्रोस्फीयर में लैंड होता है, सॉरी लिथोस्फीयर में लैंड, हाइड्रोस्फीयर में वाटर, एटमॉस्फेयर में एयर. इन तीनों को रीजन में मिला के रहते हैं बायोस्फीयर. तो इन बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. तो ये क्या होता है कि हम जो लैंड लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं. यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, वेजिटेशन और ये बायोस्फीयर, ये छोटा सा रीजन बायोस्फीयर कहलाता है. सो दिस इज़ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नोन एज अ इकोसिस्टम. और ये जो लाइफ सपोर्ट करते हैं हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर, ये पूरा एक सिस्टम होता है. दिस अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नोन एज इकोसिस्टम. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्स. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. हमें प्लांट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट टिम्बर गिव द शेल्टर एनिमल्स एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन वी ब्रीथ प्रोटेक्ट सॉइल. प्लांट हमें और लकड़ी देते हैं और शेल्टर एनिमल्स को रहने के लिए घर देते हैं और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटेक्ट ऑफ सॉइल, तो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप बहुत सारे क्रॉप्स बोते हैं. एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट हेल्प इट्स शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव्स अस अ फूड नट लेटेक्स एंड टार्पिन ऑयल्स गम medicine plant and also the paper that is so essential for your study. पेपर भी बहुत ही ज़्यादा स्टडी के लिए यूज़ होता है. देयर आर द इन्यूमरल यूजेस ऑफ प्लांट एंड यू कैन एडिट सम मोर. वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड करते हैं? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स में वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से एनिमल इंक्लूड? बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म. तो एक्वाटिक लाइफ में जो जलीय जीव होते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं. दे प्रोवाइड, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? अस मिल्क, मीट हमें प्रोवाइड करते हैं. हाइड्स एंड वूल्स, ऊन. इंसेक्ट लाइक बी प्रोवाइड अस मक्खी. इंसेक्ट कीट हमें क्या पता है? हनी, मधुमक्खी ही हेल्प विथ द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन
इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो मधुमक्खी हमें हनी देती है और डिकम्पोजर्स के रूप में भी इकोसिस्टम में वर्क करती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट को फीड करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज ए वेल। तो जो बर्ड्स होती है वो छोटे छोटे डेड कीड़ों को खाते हैं, तो डिकम्पोजर्स का कार्य वर्क करती है। वल्चर ड्यू टू एबिलिटी, वल्चर जो होते हैं वल्चर ड्यू टू ability to feed on a dead livestock and skinnivism and considered a vital cleaner of the environment। जो वल्चर होते हैं डेड एनिमल्स को खाते हैं, जो डेड हो जाते हैं गाय बफेलोज, तो उनको खाते हैं और क्लीनेस का हमारे इन्वायरमेंट में कार्य करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल इंटीग्रल मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, जो भी छोटे और बड़े एनिमल होते हैं सभी हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का वर्क करते हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डू यू नाउ वल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर ट्राइंग किडनी, वल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वल्चर जो होते हैं वल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ट्राइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टेज आफ्टर स्किविंजिंग लाइव स्टॉक treated with the diclofenac and painkiller that is similar to aspirin of live lebrofrone effort are on the ban the drugs of the livestock use and brief vultures in कैपेबिलिटी। तो वल्चर्स में जो डाइक्लोफेनॉन दिया जाता है, जो पशुओं में जो गाय है उनमें क्या डाइक्लोफेनॉन जो हमारे डेड्स एनिमल डाइक्लोफेनॉन और पेन किलर जो एनिमल्स को दी जाती है, एनिमल्स खाते हैं, उनको दी जाती है दूध के लिए, वो क्या हो रहा है उनको देने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एनिमल्स में जाते हैं और एनिमल्स को जो है वल्चर जब खाते हैं तो उनके बॉडी में चले जाते हैं, तो उनकी किडनी जो होती है फेल हो जाती है। इस तरह जो वल्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। स्क्रब ग्रोइंग, जो स्क्रब होता है स्क्रब ग्रो इन ड्राई एरिया फ्लो इन रेनफॉल इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद अ थॉर्नी एंड वैक्स सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपायरेशंस। तो क्या स्क्रब जो वेजिटेशन होती है, स्क्रब वेजिटेशन ड्राई रीजन में होती है जहाँ पे वर्षा कम होती है। इन सच एरिया प्लांट है, इनकी जो रूट्स होती है बहुत गहरी होती है और लीव्स होती है थ्रोनी वैक्स, इनकी लीव्स में जो होता है वैक्स लगा होता है जिससे ट्रांसपरेशंस कम होता है, मॉइस्चर्स कम होता है, वाटर को कंज्यूम करती है। फिर टुंड्रा वेजिटेशन, जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है, टुंड्रा वेजिटेशंस ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कॉम्प्रोमाइज ऑफ मॉइस्चर्स एंड लाइकेंस। तो टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है कोल्ड रीजन जम्मू कश्मीर में वहाँ पे रीजन में स्थित होती है, जैसे लाइकेंस। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल्स इन द वर्ल्ड टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर two centuries back to feed the growing number of large areas of forest have been cleared to the grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is a urgent need to the conserve this valuable resource. पीपल्स आज पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं जिसकी वजह से बहुत जल्दी क्या फॉरेस्ट को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या बहुत जल्दी फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं और हमें क्या इस वैल्यूबल रिसोर्स को ट्रीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत है। फिर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, हम कैसे पेड़ पौधों को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो फॉरेस्ट आवर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेल्थ है। प्लांट गिव द शेल्टर, हमें प्लांट क्या देते हैं, हमें प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड द टुगेदर द मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट एंड जो होते हैं एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। तो जैसे क्लाइमेट चेंज और ह्यूमंस के इंटरफेरेंस की वजह से जो प्लांट और एनिमल्स के शेल्टर्स थे वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं।
many species many species have become vulnerable and endangered, and some are on the verge of extinct। तो कुछ जो स्पीसीज है पे प्लांट की वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, खतरे में, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड खतरे में है, और कुछ तो लुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम of the human and natural factor which accelerate the process of extinction of these resources। तो कौन कौन सी रीज़न की वजह से हमारे वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रही हैं? डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फॉरेस्ट में आग लग रही है, सुनामी, लैंड स्लाइडिंग और लैंड गिर रहा है ऊपर से उसकी वजह से, और ह्यूमन और नेचुरल जो फैक्टर्स है, ये सारे जो फैक्टर मिलके वो हमारे जो फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक्सटेंड। वन ऑफ द मेजर्स कंसर्न वन ऑफ द मेजर्स कंसर्न one of the major concern is the poaching, which is a result self decline in the numbers of particular species। The animal are poached for collection and illegal trade of the hide, skin and nails, teeth, horns as well as a feather। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile और राइनोसोरस। तो कुछ एनिमल्स का जो है हम क्या उनका ट्रेड भी करते हैं। ट्रेड तो एनिमल्स को हम जैसे स्किन के लिए, कुछ एनिमल का स्किन के लिए, टाइगर की जो है उसकी स्किन के लिए हम उसको शिकार करते हैं, हाइड करते हैं। नेल्स नाखून के लिए, टीथ हाथी के जो दांत है उसको हम पकड़ते शिकार करते हैं। हॉर्न्स जो राइनोसोरस है उसकी सींग के लिए। फैदर्स पंखों के लिए हम एनिमल्स का शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल टाइगर्स, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल और राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, इन सारे एनिमल्स को हम कुछ न कुछ, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक हम किसके लिए, पिकॉक का हम क्या लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं। दीज कैन कंजर्व बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस, हमें इनके लिए अवेयरनेस लानी होंगी, इनको हमें करनी होंगी इन एनिमल्स को। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन किया गया ताकि इन सारे बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू द प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्व ऑफ क्रीक, लेक एंड वेट land is necessary, save to the precious resource from depletions। There is a balance in the environment, it is a relative numbers of species। There is a balance in the environment, its relative number of species is disturbed। Human activities in several parts of the world have disturbed the naturals black buck and also need the protections। Habitat of many species due to the indiscriminate killing, several bird and animal have either become extinct or are in the average extinction। तो इन सारी हैबिटेट स्पीसीज डिस्ट्रॉय की वजह से ये क्या हो रही हैं, ये एक्सटेंशंस में आ रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या गवर्नमेंट ने प्लान बनाना चाहिए। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क एरियाज टू द डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर्स जनरेशंस। तो नेशनल पार्क में एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर देता। यहाँ पे नेशनल पार्क में जो एनिमल्स का आप वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते, उनको कुछ हार्मफुल नहीं कर सकते हैं। अभी इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लाया है ताकि इन सारे एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकें? तो सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में लाया गया है कि लोगों को जागरूक बनाया गया, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री
लाया गया सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, वन शुड बी इंकरेज्ड इन द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। रीजनल और कम्युनिटी जो लोग होते हैं वह बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस किया गया सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव में कार्यक्रम लाया गया। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू द बर्ड वॉच विजिट नेचुरल कैंपस एंड दैट दे द अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेराइटी स्पीसीज। जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको नेशनल पार्क में कैंपस में लाया गया है जहाँ पे उनकी बहुत सारी वेराइटी स्पीसीज को दिखाई गई, उनको इंक्रेज किया गया है और अप्रिशिएट इनके शेल्टर्स को किया गया। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड अ लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल किलिंग ऑफ द बर्ड एनिमल। बहुत सारी कंट्री ने जो एनिमल्स का ट्रेड करते हैं उनके लिए लॉ लाया गया है। अगर वो ट्रेड करते हैं इनका तो उनको दंड दिया जाएगा किलिंग करने पर। इन इंडिया किलिंग द लाइन, इन इंडिया में किलिंग लायन टाइगर एंड डियर्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स इलीगल है। हमारे इंडिया में लायन का आप शिकार करते हैं, टाइगर्स का करते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या पिकॉक मोर का करते हैं, इलीगल माना जाएगा, आपको दंड पनिशमेंट दी जाएगी। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट हैज़ बीन एस्टॉब्लिश दैट अ लिस्ट ऑफ सेवरल स्पीसीज। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स एक इंटरनेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैज़ बीन एस्टॉब्लिश दैट अ लिस्ट ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं एनिमल की, सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इन विच states it's a prohibited conservation of plant and animals in the ethical duty of every citizen। तो हमें बहुत सारे सेवरल स्पीसीज एनिमल्स जो बर्ड्स हैं उनको इस ट्रेड को प्रोहिबिट प्रतिबंधित किया गया है और हमें प्लांट एनिमल का कंजर्वेशन करना एक एवरी सिटीजन की एथिकल ड्यूटी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व तो ये सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क इंटेंड और डेमोन्स्ट्रेटेड रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ग्लोबल नेटवर्क से। ये साइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइट द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा फना। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके खिलाफ ये लॉ बनाते हैं। एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में, जो बहुत सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट के बीच। इट्स एम टू द इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेंट ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट threaten the survival of 5,000 species animal, 28,000 species plant are protected. Bear, dolphin, कैची, कोरल्स एंड ऑर्चिड ऑल्सो आर सम एग्जाम्पल। तो इनके स्पीसीज़ को क्या प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ पे डेजर्ट डॉल्फिन, कैच, जिनकी स्पीसीज़ 500 से लेकर 28,000 तक है, जिनकी बहुत स्पीसीज़ कम हो रही हैं। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हार्ड एलिमेंट है, हेयर्ड एनिमल आप देखा जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस करेंगे। कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं? तो सबसे पहले था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। कौन सा फैक्टर जो है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है? तो सबसे पहले जो है टाइम, सॉइल टेक्सचर्स। जो सॉइल टेक्सचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। विच इज़ द वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक द सॉइल एरोजन ऑन स्टेप स्लोप। तो अब कौन सा सॉइल इरेजन्स को मेथड है अप्रोप्रिएट करता है स्लोप्स में? तो स्लोप पे हम क्या बना सकते हैं? सॉइल पे हम टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, स्लोप पे जहाँ माउंटेन है वहाँ पे हम स्लोप बना के कल्टीवेशन में कर सकते हैं। तो फिर थर्ड है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज़ द फेवरल कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो कौन सा सही नहीं है नेचुरल कंजर्वेशन? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन द यूज, close the tap immediately after using, dispose the polybag after sopping, डिपोज। तो सबसे पहले ये डिपोज पॉलीबैग आफ्टर सॉपिंग, हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए। फिर लैंड का यूजेस हम कहाँ करते हैं? तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस रॉक डैम बायोस्फीयर। तो ये देखते हैं। तो लैंड यूज़ जो होता है लैंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं?
तो ये जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है। बायोस्फीयर नैरो जोन कंटेंट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। रैंक रॉक डैम क्या है? कंटूर प्लॉइंग है। रैंक डॉम जो है कंटूर प्लाउइंग है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस क्या ऑर्गेनिक मैटर है डिपोजिट ऑन टॉप सॉइल। तो ह्यूमस क्या, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेड सॉइल्स लीव्स होती हैं जिसको सड़ने के बाद ह्यूमस का काम करती है। लैंड का यूज़ किससे करते हैं? तो प्रोडक्टिविटी यूज़ ऑफ लैंड। तो लैंड यूज़ का प्रोडक्टिविटी लैंड यूजर्स में करते हैं हम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।